एक्सो किटी के आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखते हैं कि डे के हाथ में कुछ पेपर्स होते हैं। वो पेपर्स एनडीए के थे। वैसे डे का एनडीए में जाने का बहुत मन था, पर डे की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो ठीक नहीं थी, जिस वजह से वो एनडीए में नहीं जा सकता था। तभी हम देखते हैं कि डे की छोटी बहन आती है। वो डे से कहती है, भैया भैया आपका सीक्रेट पता चला है मुझे। डे अपनी बहन से पूछता है कि अच्छा क्या पता चला है तुम्हें। उसकी बहन कहती है, मैं नहीं बताऊंगी। डे अपनी क्यूट सी बहन से बोलता है, बताओ ना ऐसा क्या पता लगा है। फिर डे के डैड आ जाते हैं। डैड को देखकर डे की बहन अपने डैड को डे की और यूरी की पिक्स दिखाती है। डे के डैड यूरी और डे की पिक्स देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर डे के डैड अपनी बेटी को गले लगाकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद डे अपनी बहन से कहता है कि तुम बहुत नॉटी हो गई हो। फिर डे अपनी बहन के शूज को ठीक करता है। डे अपनी बहन से कहता है कि तुम न्यू शूज क्यों नहीं ले लेती। उसकी बहन बोलती है, भैया मुझे ये शूज बहुत पसंद है। ये बोलकर वो अपने स्कूल चली जाती है। नेक्स्ट सीन में किडी को दिखाते हैं। वो रेडी हो रही होती है और मिन्हो उसे डोम से निकालने की बोलता है। तभी वहाँ डे आ जाता है। किडी डे से कहती है कि मुझे अब तुमसे बात करनी है। किडी डे से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मुझसे झूठ क्यों बोला। तभी उसके फ्रेंड आते हैं। वो कहते हैं कि हम लेट हो रहे हैं, हमें चलना पड़ेगा। डे कहता है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा और तुम्हें सब बताऊंगा। और डे वहाँ से चला जाता है। अब हमें यूरी को दिखाते हैं। वो बेबी नाम के उसी पर्सन से बात कर रही होती है। तभी उसकी मॉम आ जाती है और कहती है, क्या तुम डे से बात कर रही हो, उसे बोल दो कि एनडीए का फॉर्म भर दे। यूरी भी स्कूल चली जाती है। डे वहीं होता है। डे यूरी से कहता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। यूरी कहती है कि मेरी मॉम ने हमारे पीछे जासूस छोड़ रखे हैं। फिर डे यूरी से पूछता है कि ये बेबी कौन है। यूरी डे को बताती है कि वो जुलियाना है और मैं उससे प्यार करती हूँ। फिर वहाँ जासूस आ जाते हैं। उस वजह से डे यूरी को अपनी बैग पे उठाकर चला जाता है। किटी ये सब देख लेती है और वहाँ खड़े स्टूडेंट से कहती है कि ये सब फेक है, ये सब रिलेशनशिप फेक है। वो जो स्टूडेंट होता है वो किटी को पोर्टलैंड स्टॉकर के नाम से बुलाता है। किटी सबको इग्नोर करके चली जाती है। इधर यूरी को जुलियाना रूम में खींच लेती है। यूरी बहुत खुश होती है। जुलियाना उसे बताती है कि मेरे पेरेंट्स मुझे कैंप भेज रहे हैं। यूरी कहती है, जब तुम यहाँ नहीं होगी तो मैं यहाँ क्या करूँगी तुम्हारे बिना। हमारे वो ड्रीम्स, उनका क्या होगा। जुलियाना कहती है कि हम फिर मिलेंगे और रात को 12 बजे आइलैंड पर किस करेंगे। फिर यूरी चली जाती है। इधर स्कूल का टीचर मिस्टर ली प्रिंसिपल के पास जाकर बताता है कि यूरी का होमवर्क डे ने किया है। यूरी ने नहीं, क्योंकि यूरी का स्टाइल डिफरेंट है डे से। उसका स्टाइल मॉडर्न है। यहाँ किटी अपने क्लास ढूंढ रही होती है कि वहाँ एलेक्स फेनर्टी जो कि प्रोफेसर है। किटी से पूछते हैं कि तुम क्या ढूंढ रही हो। किटी कहती है, मैं लिटरेचर की क्लास ढूंढ रही हूँ। टीचर उसे बताता है कि लिटरेचर की क्लास इधर है। क्लास में यूरी डे के साथ बैठी होती है और कपल जैसा बिहेव करती है, तो किटी उन्हें देख रही होती है। तभी टीचर कहते हैं कि मेरी क्लास में ये सब नहीं चलेगा। फिर ब्रेक हो जाता है, मतलब क्लास ओवर हो जाती है। वहाँ की एक लड़की डे से पूछती है कि तुम यूरी के साथ और किसकी क्लास में हो। डे कहता है, मुझे नहीं पता। किटी कहती है, हजारों मील दूर इसे मेरा टाइम टेबल रटा हुआ था और यहाँ देखो एक नंबर का फेक हूँ। यहाँ क्लास में सबके जाने के बाद मिस्टर ली किडी से कहते हैं कि तुम्हें एक ट्यूटर अपॉइंट किया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे बाकी स्टूडेंट से बहुत कम स्कोर्स हैं। क्लास खत्म होते ही तुम लाइब्रेरी में जाके वहाँ अपना ट्यूटर अपॉइंट कर लेना। अब लंच टाइम में किडी अपना लंच लेकर सीट देखती है, पर उसे कोई बिठाता नहीं है। सब मजाक उड़ाते हैं। किटी को क्यू दिखता है। वो उसके पास बैठ जाती है। क्यू के साथ और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किटी को पोर्टलैंड स्टॉकर के नाम से कहते हैं। किटी कहती है, हाँ मैं वही हूँ जिसे स्कूल में फर्स्ट डे ही सीरियल किलर का नाम दे दिया गया। क्यू बोलता है कि मुझे वैसे तुमसे बात नहीं करनी चाहिए, बट मेरी टीम है टीम डे। किटी पूछती है कि टीम डे को पता है कि डे और वो सालों से एक साथ है और ये सारा ड्रामा फेक है और अजीब है। क्यू कहता है, अजीब तो है पर फेक नहीं। किटी कहती है, सुबह वो मुझे रोक रहा था और हम किस भी करने वाले थे। क्यों कहता है, शायद वो कंफ्यूज है। किडी कहती है, कंफ्यूज नहीं, दुखी है, देखो उसे। और मुझे पता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मेरी बहन भी ऐसे ही फेक रिलेशनशिप में थी। वो सब मेरी वजह से था, पर उन्हें एंड में प्यार हो गया और वो अभी भी एक साथ है। लेकिन यूरी और डे में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं मैच मेकर हूँ। तभी किडी क्यू को देखती है और कहती है कि तुम्हें वो पसंद है ना। क्यू कहता है, कौन, फ्लोरिन। किडी कहती है, तुम उसे पसंद करते हो क्योंकि तुम गे हो। फिर किटी कहती है, अरे सॉरी, मैंने तुमसे पूछना ही भूल गई कि तुम गे हो। क्यों कहता है, बट उसे एथलीट पसंद नहीं है और मेरे जो थाई है वो हार्ड है एथलीट्स की तरह। किटी क्यू की हेल्प करने के लिए कहती है, पर क्यू वहाँ से उठकर चला जाता है। यहाँ यूरी और डे दोनों को मैसेज आते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर यूरी की माँ उससे क्रेडिट कार्ड छीन लेती हैं
क्योंकि उसने होमवर्क डे से कराया होता है। यूरी कहती है मुझे मेरा क्रेडिट कार्ड वापस लेने के लिए क्या करना होगा। उसकी मॉम कहती है तुम्हें इतनी जल्दी क्या है इसकी। यूरी कहती है कि आपने कहा था कि मैं आइलैंड जा सकती हूँ न्यू ईयर फेस्टिवल में। यूरी की मॉम कहती है तुम्हें इस फेस्टिवल में जाना है तो कोई गलती मत करना। इधर डे को उसकी छोटी बहन का कॉल आता है। अब नेक्स्ट सीन में किडी क्लास में जाती है। टीचर होते हैं एलेक्स फेनर्टी। वो कहते हैं क्या बात है किडी, तुम आज बिल्कुल सही टाइम पर आई हो। किडी कहती है अब मैं शायद धीरे धीरे जानने लगी हूँ स्कूल को। अब वो जाकर मिनहो के पास बैठ जाती है। मिनहो किडी से कहता है कि फिर तुम यहाँ आ गई, मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी। किडी कहती है कि मुझे भी शौक नहीं है तुम्हारे साथ बैठने का। मिनहो कहता है तुम वापस क्यों नहीं चली जाती अपने घर। हाँ, यहाँ फिर ये दोनों दोबारा से बहस करने लगते हैं। मिनहो बोलता है कि तुम यहाँ आई ही क्यों हो। वो प्रोफेसर फेनर्टी से कहता है कि मुझे न्यू लैब पार्टनर चाहिए, ये पोर्टलैंड स्टॉक करने जो मुझे पढ़ने में डिस्टर्ब कर रही है। तभी किडी उसे उसके नाम से बुलाती है पुपी बेबी और गुनगुनाने लगती है। सब हंसने लगते हैं। प्रोफेसर कहते हैं कि सब अपने लैब पार्टनर चूज कर लो। किडी करती है अपना काम स्टार्ट, क्योंकि वो मैच मेकर है। वो सबको उसके लैब पार्टनर फिक्स कर देती है। क्यू को भी वो उसके पसंद के पार्टनर के पास भेज देती है। नेक्स्ट सीन में किडी लाइब्रेरी आ जाती है अपने ट्यूटर के लिए। किडी अपनी मॉम को याद करती है और कहती है कि क्या पता इन्हीं डिबेट वाले लड़कों में आपका कोई मिस्ट्री बॉय हो। फिर किडी को उसका ट्यूटर मिल जाता है, वो डे होता है। अब यहाँ एक लड़की यूरी को बताती है कि किडी ने मिनहो को पोपी बेबी के नाम से बुलाया था। यूरी कहती है उसे कैसे पता कि उसका नाम पोपी बेबी है। वो लड़की बताती है कि डे ने उसे बताया होगा। ये सुन यूरी वहाँ से चली जाती है और लाइब्रेरी में आ जाती है। डे किडी को पढ़ा रहा होता है। फिर डे किडी से कहता है कि मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है, और वो उसे बताने जा ही रहा होता है कि यूरी वहाँ आ जाती है। यूरी डे को बताती है कि आज मिनहो का पोपी बेबी वाला नाम लीक हुआ है, तो सोच समझकर अपने सीक्रेट किसी को बताना। ये सुन डे किडी से नाराज हो जाता है और किडी से कहता है कि अपना न्यू ट्यूटर अपॉइंट कर लेना। फिर वो किडी की मॉम का पेंडेंट निकालकर किडी को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। किडी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि डे ने उसका दिल तोड़ दिया था। अब किडी डोम में होती है, वहाँ क्यू आता है। किडी को लगता है कि डे आया है, पर वो क्यू होता है। क्यू किडी से पूछता है कि तुम ठीक हो। किडी कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। किडी अपनी फोटो ले रही होती है। क्यू कहता है कि मैं तुम्हारी फोटो ले लेता हूँ। फिर किडी और क्यू बातें करते हैं। क्यू कहता है कि फ्लोरिन ने उसे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है। किडी बहुत खुश होती है। तभी किडी के हाथ से कुछ गिर जाता है और क्यू उसे उठाता है तो कहता है ये तो कोई बेबी बैच है, क्या तुम कोरिया में ही बॉर्न हुई हो। किडी कहती है लगता है ये मेरी मॉम का है। किडी कहती है ओ माय गॉड। क्यू कहता है क्या हुआ। किडी कहती है मेरी मॉम ने यहाँ किसी बेबी को जन्म दिया था। अब किडी को न्यू गर्ल डोम दे दिया जाता है। उसका रूम चेंज हो जाता है मिनहो की वजह से। किडी रूम में जाती है, वहाँ बहुत गंदगी होती है। वो ना चैन से सो पाती है, ना पढ़ पाती है और ना कुछ कर पाती है। उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। किडी प्रोफेसर फेनर्टी से रूम चेंज करने की कहती है। प्रोफेसर कहते हैं कि अब वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सारे रूम फुल हो चुके हैं। फिर प्रोफेसर फेनर्टी कहते हैं कि तुमने तो बहुत दिन गुजार लिए हैं, नहीं तो इससे भी बुरा हो सकता था, जैसे कॉकरोच, चूहे वगैरह वगैरह। नेक्स्ट सीन में क्यू और किडी एक मूवी देख रहे होते हैं। किडी कहती है मुझे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें ये मूवी किसी और के साथ देखनी चाहिए, जैसे कि फ्लोरिन के साथ। क्यू कहता है मैंने बहुत को डेट किया है बट फ्लोरिन जितना कोई पसंद नहीं आया। किडी क्यू को आइडिया देती है कि कल वो सबको इनवाइट करे मूवी देखने के लिए और फ्लोरिन को भी इनवाइट करे। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ। क्यू कहता है जैसे तुम और डे जिसके लिए तुम यहाँ तक आई। किडी कहती है हाँ, और अगर मैं नहीं आती तो मुझे तुम जैसा दोस्त कैसे मिलता, मैं तुमसे कैसे मिलती। लेकिन ये सब मैं डे को भी नहीं बता सकती क्योंकि यूरी उसके साथ उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। क्यू कहता है कि एक जगह है जहाँ यूरी नहीं जा सकती, नेचर। यूरी को नेचर बिल्कुल पसंद नहीं है। और डे किसके आउटडोर क्लब का प्रेसिडेंट है। कल हम हाइकिंग पे जाएंगे और डे भी होगा, तुम ज्वाइन कर सकती हो हमारे क्लब को। यहाँ मिनहो अपनी मॉम से बात करता है और बहुत सैड हो जाता है। फिर क्यू कहता है कि कल हम हाइकिंग के बाद यहीं मिलेंगे। मिनहो क्यू से पूछता है कि क्या डे भी हाइकिंग पे आ रहा है। क्यू कहता है हाँ। मिनहो कहता है कि और कौन आ रहा है। क्यू बोलता है कि किडी आ रही है। मिनहो कहता है वो क्यों आ रही है। क्यू कहता है कि मेरे फ्रेंड्स हैं वो आ सकते हैं। ये सुन मिनहो यूरी को सब बता देता है। सीन शिफ्ट हो जाता है। अब सब रेडी हो जाते हैं हाइकिंग पर जाने के लिए। वहाँ डे आ जाता है और किडी को देख के आता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। किडी डे को बताती है कि मेरी मॉम यहीं पढ़ती थी और तभी यूरी वहाँ आ जाती है। सारा प्लान फ्लॉप हो जाता है।
फिर मिन्हो भी वहाँ आ जाता है। सब शॉक हो जाते हैं कि मिन्हो यहाँ हाइकिंग पे क्या कर रहा है। अब सब हाइकिंग पे चले जाते हैं। यूरी डे को अकेले नहीं रहने देती, पर वहाँ कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से यूरी चिल्ला पड़ती है और इधर उधर भागने लगती है। किटी को डे से बात करने का थोड़ा टाइम मिलता है, पर उसका पैर फंस जाता है जिसकी वजह से किटी गिरने लगती है और डे उसे बचा लेता है। उसके बाद यूरी और किटी आपस में बहस करने लगते हैं। वो रेस लगाती है कि कौन सबसे पहले ऊपर जाएगा। दोनों में से रेस स्टार्ट होती है। किटी सबसे पहले ऊपर पहुंच जाती है और यूरी उसके पीछे। किटी कहती है कि मेरी मॉम भी शायद यहाँ आती थी हाइकिंग पे, वो मेरी बहनों को हाइकिंग पे ले जाया करती थी। यूरी कहती है मेरी मॉम तो मुझे ग्रोसरी स्टोर पर छोड़कर चली जाती थी और फिर अपने मैनेजर को भेजती थी मुझे लेने के लिए। किटी उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम और मेरी मॉम दोनों को जानती थी, वो दोनों साथ में पढ़े हैं। यूरी को शौक लगता है। फिर डे भी वहाँ आ जाता है। यूरी किटी से कहती है कि तुम हम दोनों की एक पिक लोगी। किटी पिक लेती है तो उस पिक में उसी हॉस्पिटल का नाम देख लेती है और वो जोरों से भागकर चली जाती है। क्यों किटी से कहता है कि क्या हुआ, तुम कहाँ जा रही हो। किटी क्यों से कहती है कि मैं तुम्हें आकर सब बताऊंगी। किटी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। फिर किटी रिसेप्शन पर जाती है। वहाँ वो रिसेप्शनिस्ट किटी से पूछती है कि तुम्हें किसी पेशेंट से मिलना है। किटी कहती है नहीं, मुझे वो 1993 के पेशेंट के बारे में पता करना। रिसेप्शनिस्ट मना कर देती है। किटी एक तरीका सोचती है अंदर जाने का। वो एक बुके उठाती है और रिकॉर्ड रूम की तरफ चली जाती है। वहाँ एक लेडी होती है जो रिकॉर्ड रूम में जा रही होती है और फिर बस किटी उसे नोटिस कर लेती है। उसके साइड में एक लड़का होता है। वो देखती है कि वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। फिर किटी वो बुके उस लेडी को दिखाती है और कहती है कि ये उन्होंने दिया है। बस मौके का फायदा उठा किटी रूम में घुस जाती है और रिकॉर्ड निकाल लेती है। वहाँ रिकॉर्ड रूम में एक डॉक्टर आ जाता है और किटी को पकड़ लेता है। किटी बचने के लिए कहती है कि मुझे बस एक कॉल करना है। नेक्स्ट सीन में क्यू मूवी देखता है द डेविल डॉटर। फिर क्यू फ्लोरिन के साथ बैठा होता है कि मिन्हो वहाँ आ जाता है और उन दोनों के साथ बैठ जाता है। वो क्यू का सारा प्लान फ्लॉप कर देता है। मिन्हो फ्लोरिन को बताता है कि इसमें मेरी मॉम भी है। वहाँ सब कहते हैं कि तुम्हारी मॉम एक्ट्रेस है। अब मिन्हो पूरा प्लान ही फ्लॉप कर देता है। ऊपर से वो मूवी का क्लाइमेक्स बता देता है। फ्लोरिन कहता है अब तो इसने क्लाइमेक्स बता दिया है तो पूरी स्टोरी पता लग गई है। फिर फ्लोरिन जाने लगता है और जाते जाते क्यू से कहता है कि नेक्स्ट टाइम हम साथ बैठेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि किटी हॉस्पिटल से निकल आती है। वो कॉल प्रोफेसर फिनर्डी को करती है। फिर किटी कहती है कि आपकी कोरियन तो बहुत अच्छी है, मेरी तरह तो नहीं है कम से कम। प्रोफेसर कहते हैं तुम भी सीख सकती हो, तुम्हारी मॉम कोरियन थी बट मेरे पेरेंट्स ऑस्ट्रेलियन हैं, मुझे अडॉप्ट किया गया था। किटी कहती है कि आप कभी अपने रियल पेरेंट्स से नहीं मिले। प्रोफेसर कहते हैं नहीं। किटी कहती है आपको शुरू से ही पता था कि आप अडॉप्टेड हो। प्रोफेसर कहते हैं ऑब्वियसली पता ही होगा। फिर किटी कहती है कि आपको नहीं लगता कि हम एक जैसे, हमारे कान एक जैसे, हम एक तरह दिखते हैं। बट किटी रियल में कहती है कि अरे हाँ हमारे कान तो एक जैसे हैं। प्रोफेसर हंसते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत सवाल करती हो। फिर किटी को समझ आता है कि ऑस्ट्रेलिया में अडॉप्ट किया है, इनकी एज सेम है। वो प्रोफेसर से उनके बर्थ पूछती है कि प्रोफेसर कहते हैं अभी अभी यहाँ बारिश हो सकती है, हमें घर चलना चाहिए। नेक्स्ट सीन में डे डोम में आता है और डे मिन्हो से बात करता है। मिन्हो डे से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि यूरी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, और हाँ तुमने किटी को मेरे पूपी बेबी वाला नाम क्यों बताया। डे उससे सॉरी बोलता है। अब किटी की एंट्री होती है। वो उनसे क्यू का पूछते हैं कि क्यू कहाँ है। मिन्हो कहता है डे तुम्हें आज भी किटी बहुत पसंद है, तुम उसे प्यार करते हो ना। डे कहता है हाँ। फिर मिन्हो डे को कुछ दिखाता है कि आज उसे इंटरनेट पे कुछ मिला। इधर किटी क्यू को बताती है कि मुझे हॉस्पिटल से क्या मिला। किटी कहती है कि मेरा एक भाई है जिसे ऑस्ट्रेलिया ने अडॉप्ट किया प्रोफेसर फिनर्डी की तरह। क्या पता वो मेरे भाई हो। बट क्यू कहता है कि तुम्हें पहले ठोस सबूत ढूंढने होंगे, क्योंकि ऐसे ही तुम किसी को कुछ नहीं बता सकती कि आपकी मॉम मर चुकी है, आप मेरे भाई हैं। डे और मिन्हो किटी के पास आते हैं और उसे वो वीडियो दिखाते हैं जो कि उसकी होती है सोते हुए। किसी ने उसके रूम से उसके सोते हुए वाली वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करनी होती है। डे किटी से कहता है कि अब तुम वहाँ नहीं रह सकती, तुम्हें कहीं और रहना होगा। किटी कहती है कि अब कोई और रूम नहीं है। मिन्हो कहता है कि तुम होटल में रह सकती हो। किटी कहती है बिल्कुल नहीं। तभी क्यू आइडिया देता है कि किटी हमारे साथ रह सकती है। मिन्हो कहता है कि क्या डे के साथ रहेगी किटी। मिन्हो कहता है मेरी पूरी बात तो सुन लो, हम रूम एक्सचेंज कर सकते हैं। किटी मेरे साथ रहेगी और डे मिन्हो के साथ रहेगा। किटी कहती है ये सही है और ये स्टोरी हम यही स्टॉप करते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।